कटिहार जिला में जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हुई, 2 लोगों की मौत हो गई है और इस तरफ सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी लगातार जांच की मांग कर रही है। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं भाई वीरेंद्र जी। सर, कटिहार में जो घटना घटी है, 2 लोगों की मौत हो गई है पुलिसिया गोलीकांड में, क्या कहेंगे? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ये देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इस कांड को कई तरह से जांच करनी चाहिए सरकार को, और हमको लगता है कि सरकार इसकी जांच भी करा रही है तत्परता से। और हमारी शंका जो है कि आज कहीं भी कुछ कांड हो रहा है, ये बीजेपी वाले मिलकर और भीड़ में घुसकर उपद्रव फैलाने का काम करते हैं और सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार निश्चित रूप से इसकी जांच करा रही है। जो लोग भी इसमें दोषी पाएंगे, चाहे वो कोई भी आदमी हो, उस पर निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी। आपको आशंका है कि बीजेपी एकदम आशंका है कि उनकी प्लानिंग है। उनकी जो इनर कमेटी की बैठक होती है, उसमें यही होता है कि आप उपद्रव पैदा ऐसा करो जुलूस प्रदर्शन में कि गोली चले, लाठी चले, ताकि हम अपना रोटी सेक सके। इसलिए सरकार भी उस पर जांच करा रही है और बीजेपी वाले को भी पकड़ा जाएगा। जो लोग इसमें शामिल होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन शामिल हैं, लेकिन जो लोग भी दोषी होंगे उस पर सरकार निगाह रखी है और जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी। आपको आशंका इसलिए है कि पिछले दिनों जो घटना घटी उसमें कई लोग थे, जो कई संगठन के लोग थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, इस मामले में उनकी संलिप्तता थी। निश्चित। और आप बेगूसराय वाला कांड देख लीजिए कैसे हुआ था। और ये लोग चाहता है केवल गद्दी की गद्दी हमको कैसे मिले और सरकार कैसे बदनाम हो। लेकिन बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और महागठबंधन के सभी नेताओं का ये जमावड़ा हो गया है। इसलिए घबराए हुए लोग हैं, माने बेचैन हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री लगातार तंज कस रहे हैं। रोज प्रधानमंत्री का बयान आ रहा है आपके इंडिया को। अच्छा, बयान वही आदमी लगातार देता है ना एक ही चीज पर, क्योंकि घबराहट हो गई है, बेचैनी हो गई है, एकदम बेचैन हो गए हैं प्रधानमंत्री। इसलिए कि उनका कलई खुलने लगा है। जब जिस राज्य में बीजेपी की सरकार हो, वहां की महिलाओं को निवस्त्र घुमाकर और उनके अंगों को टच किया जा रहा है, छुआ जा रहा है सार्वजनिक रूप से, तो प्रधानमंत्री इतने दिन चुप क्यों थे? देश विदेश का दौरा कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री का काम है, किसी भी पार्टी का कहीं भी कुछ हो, देश का प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, तो उनका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। बेचैनी हो गई है कि इंडिया नामक एक बन गया है गठबंधन पूरे देश में विपक्षी दलों का, तो इंडिया नाम से उनको नफरत है, क्योंकि ये लोग उसी कंपनी के लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं बीजेपी वाले, जो अंग्रेजों के दलाली किया करते थे, वही लोग हैं। इसलिए इंडिया के नाम से इन लोगों को नफरत है। वो लोग तो आप लोग के बारे में कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक कंपनी थी, इसमें भी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के दलाल लोग थे, जनसंघ के लोग, और अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे। और मुखबिरी करके हमारे देश में कितने जो शहीद हुए हैं, चाहे आजाद भगत सिंह हो, चाहे इस तरह के कई ऐसे फांसी पड़ा है, जो मुखबिरी किया है जनसंघ के लोग, अंग्रेजों का मुखबिरी किया था। अंतिम सवाल है कि ये रोजगार को लेकर बीजेपी का फिर अगला कदम होगा। बीजेपी ने रणनीति बनाई है कि जनता के बीच में जाएंगे, आप लोग 10 लाख रोजगार नहीं। पहले तो ये जाएं, बतावें कि 14 में जो प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि देश में 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल हम रोजगार देंगे, 9 साल से ज्यादा हो गए, 9 दूनी 18 करोड़ का रोजगार कब देंगे? पहले इसका जवाब जनता चाहती है। बिहार सरकार तो रोज रोजगार दे रही है और रोज नियुक्ति पत्र बांट रही है, हर विभाग का नियुक्ति पत्र बांट रहा है, इसलिए उनको इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पहले देश की जनता, देश के बेरोजगार ये चाह रहे हैं कि हमारा रोजगार कब मिलेगा। बिल्कुल, कटिहार मामले में भी आरजेडी का ये सख्त आरोप है कि बीजेपी के नेताओं ने इस तरह की घटना करवाई है, भीड़ को उकसाया है और भीड़ उकसाने के कारण वहां पत्थरबाजी भी हुई। उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई में 2 लोगों की मौत हुई है। इस तमाम मामलों की जांच भी आरजेडी और जेडीयू के लोग भी मांग कर रहे हैं। कैमरामैन श्याम के साथ अनिश कुमार, कशिश पटना।